वाल्मीकि जी, जैसे कि 2 राउंड हो गए हैं, दो सेकेंड राउंड का एक नतीजा आना बाकी है, लेकिन अब तक जो आया है नतीजा उससे पता चल रहा है कि 17 में बाबूज पैनल जो है वो जीत के आए और एक में आमी पंजीका जिसको आप बैक कर रहे थे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बाकी के जो विपक्ष है जो बैक कर रहे हैं वो जीत के आए हैं। इस रिजल्ट को, अब तक के रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्शन के पहले भी मैंने कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, दिस इलेक्शन वाज नॉट फ्री एंड फेयर। मतलब ये एक प्रेस्टीज इशू बन गया था बाबूश और बीजेपी दोनों के लिए। स्पेशली जो स्मार्ट सिटी का जो डिज़ास्टर पणजी पे थोपा गया था और बाकी सब जो इश्यूज़ जैसे कैसीनोज़ है, करप्शन है, ये सब बड़े बड़े इश्यूज़, तो दिस वाज सीन एज अ रेफरेंडम बाय द बाबूश एंड द बीजेपी पैनल। इसीलिए उन्होंने ये इलेक्शन को फ्री और फेयर ना करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा कुछ महीने पहले बाबूश मोन्सेरात ट्राइड टू चेंज ऑल द बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो BLOs होते हैं, जो इलेक्ट्रल रोल में वोटर्स के एडिशन डिलीशन चेंजेस करते हैं, उनको 30 में से 28 लोगों को चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने बहुत फेक वोटर्स डालने की कोशिश की थी और वो BLOs मान नहीं रहे थे, इसलिए उनको ही चेंज करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जो डीलिमिटेशन और रिजर्वेशन, मतलब डीलिमिटेशन का तो मतलब वार्ड्स का मजाक उड़ाया गया। एक ही घर में एक ही फैमिली के वोटर्स अलग अलग वार्ड में डाले गए। रिजर्वेशन भी ऐसे किया गया कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो पहले से उन वार्ड्स में काम कर रहे थे उनको कॉन्टेस्ट करने का मौका ना मिले, इसलिए ऐसे रिजर्वेशंस की गए। और ऐसे बहुत सारे, मतलब मनी पावर और मसल पावर तो इनकी स्पेशलिटी है, बीजेपी और बाबूश दोनों की स्पेशलिटी है, तो ये डबल मनी पावर और मसल पावर इसमें यूज़ किया गया। दूसरा बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे इवन वोट की सीक्रेसी नहीं रही गई, क्योंकि आपको पता है कि जब बैलेट होता है तो उसके ऊपर एक सीरियल नंबर रहता है और काउंटर फॉइल पे जो इनके पास रहता है उसके ऊपर भी सीरियल नंबर और वोटर का सीरियल नंबर रहता है। तो आपको आफ्टर द इलेक्शन ये अफवाह फैलाई गई कि हमको पता चला कि आपने किसने वोट किया था, इसलिए काफ़ी सारे वोटर्स ने आइदर वोटिंग किया ही नहीं। इसीलिए आपने देखा कि बहुत सारे वार्ड्स में इंक्लूडिंग जहाँ पे मेयर मिस्टर रोहित मोन्सेरात वगैरह लड़े थे, उसमें लेस देन 60% वोटिंग हुए। लोगों को धमकाया गया कि आप अगर हमारे अगेंस्ट वोटिंग करेंगे तो हमको पता चलेगा और हम देख लेंगे इलेक्शन के बाद। सो ऐसे बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए। लेकिन इसके अलावा एक हमारे लियोनिद जी जो जीत के आए हैं और एक जैक सुकीजा जी, वो भी जीत के आने के चांसेस अच्छे हैं। और अभी तीसरा राउंड भी बाकी है। देखिए, आपके 30 में से कितने भी हो, हमारा एक बुलंद आवाज़ भी CCP में रहेगा तो हम लोग लोगों की लड़ाई CCP के अंदर लड़ेंगे। पणजी के जो इश्यूज़ है वो उठाते रहेंगे और जो भी जीत इन्होंने हासिल की है उनको मुबारक। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए कि जो आपने पिछले 5 साल में किया वही आप अगले 5 साल में हम करने देंगे। लेकिन मुझे एक बताइए कि ये जो हम सुबह से रिजल्ट देख रहे हैं, जो कि एक प्रकार से दबदबा दिखाई दे रहा है और जो भी जीत के आए हैं बाबूश के पैनल से, वो ऐसे उनके मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको क्या लगता है पूरा जो इलेक्शन है, चुनाव जो है, वो इतना मैनिपुलेट किया जा सकता है? देखिए, मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे वार्ड्स में 50, 60, 70 वोट्स के हिसाब से है। और जैसे मैंने कहा, पूरे इलेक्शन प्रोसेस में इतना सारा मैनिपुलेशन किया गया। इलेक्टरल रोल जो होता है, आप ऑफिशियल रोल डिप्टी कलेक्टर से लेके देखिए, उसमें एक भी फ़ोटो आप देख नहीं सकते कि वो वोटर कौन है। उतना ही नहीं, उनका नाम भी, मतलब स्कैनिंग करते टाइम उन्होंने जानबूझकर उसको लो रेजोल्यूशन में प्रिंट करके उनका नाम भी पढ़ने को नहीं आ रहा है। आप PDF में उसको सर्च भी नहीं कर पा रहे। सीरियल नंबर्स हाथ से लिखे हुए। मेरे पास एक वोटर रोल आया जिसमें सीरियल नंबर ही नहीं था वोटर का।
तो इस हद तक मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ कि उन्होंने पूरा मतलब ये बाबूश और बीजेपी सरकार के गुलाम बनकर ये इलेक्शन चलाया गया. आई फील इट इज़ रियली शेमफुल ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन कि इस हद तक उन्होंने उनकी तरफदारी की कि इवन यू विड नॉट अलाउ ऑपोजिशन वोटर्स टू इवन आइडेंटिफाई ऑपोजिशन कैंडिडेट्स टू इवन आइडेंटिफाई द वोटर्स. और मुझे पूरी तसल्ली है कि जो बीजेपी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको तो कलर फोटो के साथ हाई रेजोल्यूशन दिया गया होगा. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर रहे हो आप. बहुत बड़ा स्टेटमेंट करने की ज़रूरत है बिकॉज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन. दे डू नॉट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, दे डू नॉट रिपोर्ट टू द भारतीय जनता पार्टी, दे रिपोर्ट टू द गवर्नर. उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टैचर रहता है एंड आई फील दे नीड टू सी वाई दे हैव कंडक्टेड द इलेक्शन इन सच अ बैड मैनर वेयर you did not even allow opposition candidates to identify the voters on the electoral rolls. उत्पल जी से कुछ बात हो सकी है इसके बारे में, आपकी आज के रिजल्ट्स के बारे में? नहीं, उनसे अभी बात हुई नहीं है. जैसे हमने कहा वी वर नॉट ऑफ एनी पार्टी और एनी पर्सनालिटी. इट वाज अ आमी पंजेकार पैनल्स जो मैं भी मतलब पार्टी की तरफ से नहीं इसमें सपोर्ट कर रहा था. वी वर ऑल, मैं भी पणजी में रहता हूँ, पणजी में वोट करता हूँ. सो एज सिटीजन्स पैनल नॉन पॉलिटिकल हमारी पणजी को बचाने के लिए हम लोग एक साथ आए थे. और देखिए जैसे मैंने कहा इट हैड बिकम अ प्रेस्टीज इशू. इवन कैसीनो का आप मुद्दा देखेंगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी एट स्टेक आई वुड से. तो मुझे तो लगता है कि उनको कैसीनो लॉबी से भी बहुत बड़ा प्रेशर आया होगा कि आप कुछ भी हालत में ये इलेक्शन जीत लीजिए, नहीं तो इट विल बी सीन एज अ रेफरेंडम अगेंस्ट कैसीनोज. अभी राउंड थर्ड चल रहा है, उसका काउंटिंग चल रहा है. क्या लगता है आमी पंजेकर के कितने सीट्स आ सकते हैं? नहीं, अभी भी हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट 4-5 सीट्स टोटल तो आने चाहिए. और जैसे मैंने कहा हमारे कैंडिडेट सब अच्छे यंग और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं. जैसे मैंने कहा एक भी आया होता तो वी वुड हैव मेड श्योर दैट हमारी आवाज़ सीसीपी में बुलंद रहेगी और हम लोग लोगों के और पणजी के इश्यूज उठाते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. तो ये थे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक, जिन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया है, सीधा स्टेट इलेक्शन कमीशन पे ही किया है. उनका कहना है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इन्फ्लुएंस के अंडर आके उन्होंने काम किया है.